दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। आज हम देखेंगे एक और टॉपिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या हम बोर्ड की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे। उसमें से कोई ना कोई ऐसे देखिए पूछेगा कि मतलब इसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन हुई है, कौन सा डिसऑर्डर की वजह से कोई रोग हुआ है। तो आज उसको हम बहुत मान लीजिए मिनटों में याद कर लेंगे। बस यहाँ से देखिए, हम दो भागों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड एक को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हमें पता है कि जो अनुवांशिकी के जनक या पिता बोले जाते हैं मेंडल को, क्योंकि अनुवांशिकी में पूरा प्रयोग और सारी चीज़ें को खोज किसने किया था? मेंडल ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला जाता है। तो देखिए, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वर्णांधता, जिसे हिंदी में वर्णांधता बोलते हैं, कि हरे और लाल में मतलब फ़र्क करना नहीं कर पाता है, जिसे ये होता है कलर, तो मतलब ये रोग होता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है और ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। रिसेसिव और डोमिनेंस हमें पता है, प्रभावी और अप्रभावी। तो ये सेक्स लिंक रिसेसिव है, तो उसमें से ये जो भी सेक्स का हमें पता है कि मतलब अलग करने के लिए जो मादा होती है उसका समान XXY होता है, XX होता है, और जो नर होता है उसका XY होता है। वहाँ पे क्रोमोसोम अगर हम देखें तो XX और XY, इसे हम मादा का बोलते हैं और इसे हम नर का बोलते हैं। तो यहीं से ये देखा जाता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंकेज हार्मोन्स है, हार्मोन्स बोले, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और जो हीमोफीलिया है, यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5 को याद रख सकते हैं कि वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आता है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों आते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंतर्गत। और जो सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलक्यूटोनिरिया, थैलीसीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव के अंतर्गत आते हैं। ये हीमोफीलिया मतलब हीमोफीलिया रोग है जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो ये मान लीजिए एक पीढ़ी में है तो वो चांसेस होते हैं कि वो दूसरी पीढ़ी में भी जा सके। ये पूरा मेंडल के नियम ने यही प्रयोग किया था कि देखिए, जो भी गुणसूत्र पे ही हमारे कैरेक्टर निर्भर करते हैं। तो मान लीजिए इसमें X पे कोई कमी है, रोग है, तो आगे जब इसकी संतति बनेगी तो वो आगे भी जा सकती है, क्योंकि यहीं से तो ये आगे बनते हैं। यहाँ से हम देखें क्रॉस होता है, तो यहाँ से XY और ये Y। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वो इन्फेक्टेड है, तो इसके पूरे चांसेस है कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ, तो ये XY, और फिर ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, यहाँ से XY, और ये देखिए XY, यानी ये जो था वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसी को हम इसी तरह से ट्रांसफ़र होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, इसीलिए हम इसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इसमें दो भागों में हमने बांट दिया। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें 3, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलक्यूटोनिरिया और थैलेसीमिया। ये हम याद रख सकते हैं किसके अंतर्गत है? मेंडेलियन डिसऑर्डर के, जिसमें भी जो 2 होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को तो सबको याद ही होगा कि ये मतलब सेक्स लिंक्ड हार्मोन्स है, और कलर ब्लाइंडनेस है वो भी सेक्स लिंक्ड हार्मोन्स है। और ये 2 जो हमारे हैं ऑटोसोमल है। जैसे हमारे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 पेयर्स, तो जो 22 पेयर्स होते हैं वो सोमैटिक सेल से बने होते हैं, और जो लास्ट होता है उसे हम लिंग हार्मोन्स बोलते हैं, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो अगर उसपे से किसी रोग का ट्रांसफर होता है तो उसे हम सेक्स लिंक्ड बोलते हैं, और बाकी जो दैहिक कोशिकाओं में जैसे होता है तो उसे हम सिकल सेल जो आते हैं उसको ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं। अब आइए हम देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी गुणसूत्र के इधर उधर होने से जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें क्या होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, आखिर क्या होता है। ये बोल देगा कि जो 21 ट्राइसोमी है वो किस में आती है, तो वो हम बोल देंगे डाउन सिंड्रोम में। तो 21 ट्राइसोमी का मतलब हम समझ सकते हैं, यहाँ से जो 21वां पेयर गुणसूत्र होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे सभी पेयर के रूप में होते हैं। मान लीजिए हमने XX ही मान लिया, तो इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राई से हम याद रख सकते हैं 3, तो यहाँ पे ऐसे बढ़ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। और वो
याद रखना हो कि हमेशा किस पे होगा, तो डाउन सिंड्रोम होगा 21 पे। तो यहाँ से डाउन सिंड्रोम 21 पे। यहाँ से D2 ऐसे हम आ सकते हैं, 2 से 2 फिर आगे 1। तो 21वें पेयर पे जो ट्राइसोमी के कारण जो रोग होता है वो डाउन सिंड्रोम है। और डाउन को ये रोग नहीं है, लैंडन डाउन ने खोजा था 1800 पता लगाया था 66 में, तो इसीलिए डाउन के नाम से इसे डाउन सिंड्रोम दे दिया गया। फिर दूसरा था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है वो हमें याद रखना है कि वो 47वां ये इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाती है, एक कॉपी ही अधिक हो जाती है। कुल देखिए यहाँ से कॉपी अधिक हो जाती है। 46 ही गुणसूत्र होते हैं, तो जब भी 46 से एक अधिक गुणसूत्र आ जाए तो उसे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम, तो जो 21वें ट्राइसोमी के कारण होगा। और जो ये क्लाइन सिंड्रोम है यहाँ से 46 होते हैं, तो उससे अधिक 47 जब भी आ जाए 47, तो यहाँ से याद रखिएगा कि वो किसका है, क्लाइन सिंड्रोम का है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर यानी किसी चीज टर्न कर जाती है। मान लीजिए अभी लाइन में कुछ बच्चे 5 बच्चे खड़े हैं, तो हम काउंट करके आए 5 है। अभी कोई उसमें से एक निकल के चला गया पानी पीने, तो एक क्या किया, टर्न कर गया, तो एक की कमी हो गई यहाँ पे। अब उस लाइन में कितने बचे, 4 बचे। तो वैसे हम इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये पूरे गुणसूत्र हमारे 46 गुणसूत्र थे ऐसे लाइन से लगे हुए, तो उसमें जो 45वां पे होता है, 45वें पे 2 गुणसूत्र, हमें पता है कि एक गुणसूत्र लिया जाए यहाँ से, तो उस पर ऐसे 2 दिखाया जाता है कि पेयर में होते हैं। जैसे 23 पेयर होते हैं, तो ये एक पेयर हो गया, तो इसमें से एक के जो एक्स होता है ना कि इसी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे ऑब्सेंट हो जाता है, तो हम यहाँ पे ओ से दिखाते हैं। तो यानी टर्नर सिंड्रोम में कमी, ऐसे बोल दे कि किस जो गुणसूत्रों की कमी से जो होता है सिंड्रोम या रोग, यहाँ से डिसऑर्डर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बोल सकते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो 2 में तो अधिक हो रही थी, एक में 21वें पे अधिक हो रहा था और एक में गुणसूत्र ही अधिक हो जा रहा था, 47 हो जा रहा था। और तीसरा जो है ये 3 ही है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत, जिसमें तीसरा है, तीसरे में कमी हो जा रही थी। तो ये हमारे थे रोग। और देखिए गुणसूत्र अगर एक भी इधर उधर होते हैं तो उसमें डिसऑर्डर्स तो आ ही जाता है। अगर अधिक हो जाते हैं तो उसकी बल्गिंग आई हो जाती है, ये चेहरे पे ऐसे अलग अलग से मांस लटक जाएंगे, कुछ भद्दा सा शरीर रूप ले लेती है क्योंकि गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर इतना याद रख लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आए तो कभी छूटेगा नहीं, हम कर लेंगे। क्योंकि एमसीक्यू ऐसे ही पूछेगा कि किसमें क्या होता है, तो हमने देख लिया किसमें क्या होता है। और ये ऐसे ही पूछता है कि कभी ऐसे ही पूछेगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन है निम्नलिखित में से, तो इसमें से कोई भी हो हम लगा सकते हैं। और तह तक जा पूछ सकता है कि बताइए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन है, तो हमने तो याद ही कर लिया है। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से हैं, तो हमने ये भी याद कर लिया है। अब डाउन सिंड्रोम पूछ दे कब होता है, तो हमने ये भी देख लिया, क्लाइनफिल्टर ये भी देख लिया, टर्नर ये भी देख लिया। तो थैंक यू। कैसे लगा आपको ये हमारा छोटा सा क्लास। और देखिए ये क्लास भले ही छोटी है लेकिन बहुत 2-3 क्वेश्चन आ जाए इससे तो हम बहुत मतलब आगे जा सकते हैं इसमें से। तो इसी तरह हम छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आगे जो भी आपकी क्वेरी हो जिस पे आपको चाहिए हो कोई ट्रिक या हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ माइंड मैप्स बनाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें।